देखिए भाई, आज के इस लेक्चर का प्रथम क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि स्टार्टिंग से ही करवा देता हूं मैं, ठीक है। देखो इसने क्या कहा है कि डिसाइड, एक बात स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मजाक तो नहीं करा ना, अगर डालिए नहीं है। चलो देखो, ये जो सेट है हमारे पास, उसमें इसने कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, यानी कि इसकी वैल्यू p बाई क्यू फॉर्म, रूट में हो या माइनस में हो या प्लस में हो, 1/2, 1/3, 1.5, 1.6, कुछ भी, बस रूट के अंदर माइनस ना हो, वो सारी की सारी वैल्यू हो सकती हैं। एंड जो x है हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है बताना, वो सेटिस्फाई कर रहा है x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में है 12 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास एक सेट A। पहले A को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 12 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो फैक्टर बनाइए भाई, क्या बने थे फैक्टर इसके, 6x और 2x प्लस 12 बराबर 0। इन दो में से आपने कॉमन लिया तो x आ गया, तो x माइनस 6 रह गया यहाँ पर। अगले दो में से आपने कॉमन लिया तो -2, तो x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद आप मिडल ब्रैकेट का यूज करेंगे और आपने देखा कि पूरे में से जो कॉमन है वो कितना है, x माइनस 6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रह गया x और यहाँ पर कितना रह गया 2 इक्वल टू 0। तो इफ यदि x माइनस 6 हमारा क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई भाई। उसके बाद और जिसको हम बोलते हैं x माइनस 2, यदि हमारा 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो कुल मिला के जो सेट A है जिसमें x हमारा बिलोंग कर रहा था R से, तो हमारे पास वैल्यू आई है कितनी, 2 और 6। मतलब A के जो एलिमेंट हैं वो 2 और 6 हैं। क्लियर ये बात। उसके बाद उसने कहा कि जो B है, B के जो एलिमेंट है वो है 2 है, 4 है और क्या है, 6 है। और उसके बाद जो C है, C के जो एलिमेंट है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एज सोन, ये चलते जा रहे हैं। यानी कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ये आप कह सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आप कह सकते हैं, और उसमें क्या होंगे, इवन होंगे। उसके बाद D हमारे पास क्या बताना, 6 है। तो उसने पूछा था कि बताना कि कौन सा किसका सबसेट है। तो सबसे पहले हमने A को देखा, A में है 2 है और 6 है। अब 2 और 6 B में भी है हमारे पास और C में भी है, लेकिन D में सिर्फ 1 6 है, 2 नहीं है। तो A जो सबसेट है हमारा वो किसका, B का भी है और एक किसका है, C का भी है, ठीक है। बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज द एलिमेंट ऑफ सेट B, तो देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। तो इसका मतलब क्या हो गया, A हमारे पास सबसेट है किसका, B का, और A हमारे पास सबसेट है किसका, C का। इन्हीं दो का है भाई ये तो। उसके बाद हम B पे आए, B में हमने देखा 2 4 6। अब 2 4 6 सिर्फ किस में है, C में है और किसी में नहीं है। तो इसका मतलब B जो है वो सबसेट है किसका, C का। C को हमने देखा, C किसी का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि C के जितने भी एलिमेंट है वो किसी में भी नहीं है, ना A में है, ना B में है, ना D में है। उसके बाद D को हमने देखा, अब D हमारे पास 6 जो है C में भी है, 6 हमारा B में भी है और 6 हमारा A में भी है। तो जो D है हमारा वो सबसेट A का भी है, D हमारा सबसेट B का भी है और D हमारा सबसेट किसका है, C का भी, ठीक है। अब यदि मैं इनको कंबाइन करके लिखना चाहूं, क्योंकि D तो सभी का, तो D को मैंने लिखा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा हमारा A। D किसका सबसेट है, A का, और A किसका सबसेट है, B का, और B किसका है, C का, ठीक है। तो अगर आप D को देखोगे सभी का है, A को देखोगे तो B और C का है, और B को देखोगे तो सिर्फ किसका है, C का है, और C किसी का भी सबसेट नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया, कर लोगे ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, नाम मात्र सी, ज्यादा नहीं, बस नाम मात्र सी हुई होगी। क्या क्या है इसमें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फुल स्टॉप। इफ इट इज ट्रू, अगर कोई सत्य है तो प्रूव इट, उसको आपने प्रूफ करना है, ठीक है, बाय वेरिएबल लेके।
और इफ इट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो गिव एन एग्जाम्पल, आपने उसका एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसने कहा कि कोई एलिमेंट है x, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। क्या ऐसा होगा? दोनों की दोनों ही कंडीशन में देखनी है। आपको लग रहा है फॉल्स, तो आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, पार्ट है मेरा फर्स्ट। मैंने क्या किया, जो सेट ए है उसको लेट कर लिया, मान लिया, लेट किया मैंने, ए को मैंने मान लिया, क्या मान लिया, 1 में मान लेता हूं, ठीक है। और ए जो है वो क्या है, बिलोंग्स कर रहा पूरा का पूरा किसमें, बी में, तो बी को मैंने मान लिया, क्या मान लिया, एक तो सीधी सी बात है पूरा 1 हो गया इसमें, और एक क्या हो गया इसके अंदर 2 में मैं मान लेता हूं। एक तो पूरा का पूरा ए मान लिया और एक क्या मान लिया 2। अब यहां से आप देखोगे तो जो ए है ना वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, बी से, क्योंकि ए पूरा का पूरा एक किसके अंदर आ गया, बी के अंदर आ गया। बात समझ में आ रही है? अगर इस सेट से मैं आपको ये कहूं कि 2 बताइए 2 क्या कर रहा है, तो 2 तो हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, बी से। अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 हमारा कतई भी बिलोंग नहीं कर रहा है बी से, क्योंकि बिलोंग्स क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है एलिमेंट हमारा ये वाला, क्योंकि ये पूरे को एलिमेंट नाम देंगे हम, ना कि खाली 1 को, ठीक है। तो ये तो हमारा बिलोंग्स है, ना कि 1 बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है कि क्या जो एलिमेंट इसके अंदर 1 था, जो 1 हमारा बिलोंग्स कर रहा था ए से, क्या वो 1 बी से भी बिलोंग करेगा? नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए क्या है, कंडीशन हमारी फॉल्स है, और रीजन उसका आप ये दे देंगे, ठीक है। दोबारा से समझो एक बार, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है नाम मात्र से। उसने कहा था कि ए हमारे पास कोई भी सेट है, उसका एक एलिमेंट x को हमने ले लिया 1 जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, फिर पूरा का पूरा सेट ए बी के अंदर है, तो पूरा का पूरा सेट हमने बी में रख दिया कि ए हमारा बी से बिलोंग कर रहा है। फिर बी में हमने देखना था जो स्टार्टिंग में 1 है क्या वो बी में भी है, लेकिन वो बी में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आगे कंडीशन फॉल्स होगी। समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई। उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड में इसने कहा कि ए जो है ना वो बी का सबसेट है, और बी पूरा का पूरा सी से बिलोंग कर रहा है। ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का। तो लेट किया हमने सेकंड पार्ट में, फॉल्स होगी कंडीशन ये बी। ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का। और इसने कहा है कि एंड बी वो बिलोंग्स कर रहा है सी से, तो देन कंडीशन हमने चेक करनी है कि क्या ए बिलोंग्स करेगा सी से, ये हमने देखना है। लेट किया, लेट ए को हमने मान लिया 1, बी को क्या मान लेते हैं, क्या मान लिया 1 और 2 मान लिया, बिकॉज ए क्या है यहाँ पर सबसेट है बी का, क्योंकि बी में है ना 1। क्लियर है ये बात। आगे उसने कहा कि बी सी से बिलोंग कर रहा है, तो सी को बोलो क्या मानोगे, सी को मैंने मान लिया, एक तो पूरा का पूरा 1 2 है उसके अंदर, एक मैंने मान लिया उसमें 3, ठीक है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि ए जो है हमारा, ए एलिमेंट, ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट कितना है 1, क्या पूरा का पूरा 1 ये बिलोंग कर रहा है इस सेट से, बोलो यस और नोट। नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए क्या आ जाएगा, नोट बिलोंग्स आ जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। जो ये नए बच्चे हैं ना, जो स्टार्टिंग में आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, या इससे पहले वाला 1 या 2 लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, थोड़ा कम समझ में आएगा आपको, क्योंकि लेक्चर के हम लास्ट टॉपिक में हैं। हाँ, इससे अगला टॉपिक हम करेंगे जब रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें बस आप कोशिश कीजिए समझने की, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट में देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए सी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है भाई। ए सबसेट है किसका, बी का। सपोज करो ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, बी हमारे पास होल नंबर है, और सी हमारे पास रियल नंबर है। तो जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर में भी होगा ना, बोलो भाई। लेकिन इसको हमने अब एग्जाम्पल से नहीं प्रूफ करना है इस बात को, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है, गिवन दैट दिया है कि थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड पार्ट गिवन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है किसका, सी का। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि जो ए है वो सबसेट होगा किसका, सी का भी, ठीक है। हमने क्या किया, लेट किया प्रूफ में इसके,
ध्यान से समझना प्रूफ को। लेट मान लिया हमने कि कोई एलिमेंट है x जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, a से, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट जो a से बिलोंग कर रहा है, a का कोई भी एलिमेंट x है जो कि a के अंदर है, तो सीधी सी बात है a सबसेट किसका है, b का है। तो देन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट b। रीजन में आप लिखना चाहें तो बिकॉज a जो है वो क्या है, सबसेट है b का, ठीक है। आपने को ये लग रहा होगा कि सर कैसे लिख दिया, एक एग्जांपल ले, साथ साथ एग्जांपल दे दूं ताकि क्लियर हो जाए। एक सेट ले लिया मैंने a 1 2, ठीक है, और एक सेट ले लिया मैंने b, क्या है 1 2 3। यहां पर कंडीशन क्या है, a किसका सबसेट है, b का है, और a से कोई एलिमेंट मैंने 2 ले लिया, तो क्या वो 2 b के अंदर है या नहीं है ना। तो वही तो बात बस यहां लिखी है हमने, बोलो क्लियर है ये बात। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, आगे कंडीशन हमें दे रखी है कि ना हो कि जो b है वो सबसेट है किसका, c का। b किसका सबसेट है, c का। और x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, बोलो b से। x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, b से, ठीक है। x हमारा b से बिलोंग कर रहा है, तो सीधी सी बात है देन x हमारा किससे बिलोंग करेगा, c से बिलोंग करेगा। बिल्कुल सेम यही रीजन, यही बात होगी ना। अब जो x हमारा a में भी है और x हमारा c में भी है, कंडीशन क्या आ गई हमारे पास कि x हमारा बिलोंग कर रहा है a से एंड वही x हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, c से। तो देन हम लिख क्या सकते हैं, बताना कि a जो है वो सबसेट होगा किसका, c। बोलो कर लोगे, तो हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने प्रूफ करना है इसको। इसमें आपने एग्जाम्पल नहीं देने हैं, एग्जाम्पल आपने फॉल्स वाली कंडीशन में देने हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, उसने कहा कि a जो है वो b का सबसेट नहीं है, फोर्थ में आगे ना, और b जो है वो c का सबसेट नहीं है, तो a भी c का सबसेट नहीं होगा। देखो लेट किया हमने, लेट a को हमने मान लिया खाली 1 मान लिया भाई, ठीक है। b को मैंने मान लिया, b को मैंने 2 3 मान लिया, ठीक है। अब मैंने c को मान लेता हूं मैं 1 और 4, यही मान लिया मैंने। यहां पर कंडीशन क्या है कि a जो है वो सबसेट क्या है, a सबसेट b का, तो a हमारे पास b का सबसेट नहीं है। और b क्योंकि b का एलिमेंट 3 c में नहीं है, तो b c का भी सबसेट नहीं है। लेकिन क्या a और c इनमें कुछ रिलेशन है, a तो सबसेट है c का, है ना सबसेट c का, वो कह रहे हैं नहीं होगा, तो क्या हो जाएगी ये कंडीशन हमारी, ठीक है ना। कर लोगे तो ये इसका क्या मिलेगा, सबसेट मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि ना हो भी सकता है। अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कंडीशन अगर उन्होंने बोली होती फिर ट्रू था। कर लोगे, बोलो नेक्स्ट भाई। फिफ्थ पार्ट देखो क्या क्या है उसने, x हमारा a से तो बिलोंग कर रहा है, x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, a से। x बिलोंग्स टू क्या है, a, और a जो है वो किसका सबसेट है, b का। तो उसने कहा कि देन जो x है हमारा वो बिलोंग्स करेगा किससे, किससे बिलोंग करेगा, b से। बोलो हो सकता है या नहीं, हाँ a का सबसेट नहीं है, तो क्या x बिलोंग करेगा a से, यस और नोट, नहीं करेगा ना भाई, सीधी सी बात है। कोई भी लेट किया हमने, कोई भी एक सेट ले लिया a, ठीक है, और उसमें एलिमेंट ले लिया हमने खाली 1। b हमने कोई भी सेट लिया, उसमें एलिमेंट ले लिया, इसके अकॉर्डिंग लेंगे, क्या ले गए बोलो, 2 3 4 कुछ भी ले लें आप, बस 1 ना हो उसमें। यहां पर हमने देखा कि a जो है वो b का सबसेट है नहीं। उसके बाद a में एलिमेंट कितना है, 1, क्या 1 बिलोंग कर रहा है b से, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी कंडीशन हमारी, ठीक है ना, फेल हो जाएगी। कर लोगे, बोलो लास्ट भाई, a सबसेट है किसका, b का, और x हमारा b से बिलोंग नहीं कर रहा, तो x हमारा a से भी बिलोंग नहीं करेगा। आसान सी बात है तो बिल्कुल। देखो क्या है कंडीशन, a सबसेट दे रखा है b का, ठीक है, तो देन a सबसेट दे रखा है b का एंड x जो है वो नॉट बिलोंग्स टू है किससे, b से। टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है बताना, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि x जो है a से भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान दें, ये आप कंडीशन लेके चलेंगे, बस यही लिखना ही है चीजों का यूं कि हेयर
एक्स हमने देखा कि वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है किससे, बी से, और ए हमारा क्या है, सबसेट है किसका, बी का। तो बस आपने सिर्फ इतना लिखना है कि देन जो एक्स होगा वो ए में भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए क्या है, बी का ही तो सबसेट है। बोलो, कर लोगे, बोलिए भाई। अगर फिर भी डाउट लगे, ए को कोई सेट ले लिया 1 2, बी को आपने ले लिया क्या 1 2 3, 1 2 3 आपने ले लिया। एक यहाँ पर क्या है बोलो, सबसेट है किसका, बी का। उसके बाद कोई भी एलिमेंट ऐसा लें जो बी में ना हो, क्या ले लिया 4, 4 हमारे पास किस में नहीं है, बी में नहीं है, तो क्या 4 ए में है, ए में भी नहीं है, यही बात उसने कही है। तो ये कंडीशन क्या हमारी ट्रू है। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये दे दोगे, प्रूफ ऐसे कर दोगे, मतलब कर लोगे। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 भाई, उसने कहा कि लेट ए बी एंड सी बी दी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी बराबर किसके होगा, सी के होगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है कि एक बात को, थोड़े से नाम मात्र से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर आपने सारी एक्सरसाइज अच्छे से की है तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कंडीशन क्या है हमारे पास, इसने कहा कि ए बी सी 3 सेट हैं और ए यूनियन बी बराबर दे रखी है ए यूनियन सी के, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दे रखा है, एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी के। टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि जो B है वो हमारा क्या होगा, C होगा, कि जो B है वो हमारा किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि यूनियन वाली कंडीशन आप लेके चले। ठीक है, लेट हम ये लेके चले, लेट क्या दे ही रखा है कि A यूनियन B बराबर है किसके, A यूनियन C के। ठीक है, गणित में मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट में हम दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ किसी से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ किसी से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम वही बात अगर दोनों तरफ किसी सेट से मैं इंटरसेक्शन करता हूं, सेम ऑपरेशन होना चाहिए, तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया कि ए यूनियन बी तो था हमारे पास, जो ये कंडीशन दे रखी है ना, बस यही लिख लो कि इंटरसेक्शन हमने क्या किया, इंटरसेक्शन बी से कर दिया दोनों तरफ, ए यूनियन सी एज इट इज, और यहां पर क्या कर दिया, इंटरसेक्शन बी। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करोगे क्या आप, इंटरसेक्शन का यूज है ना, तो इसको आप लिखें ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन कितना हो गया, बी इंटरसेक्शन बी। इसको एक बार इतना ही रहने दो कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन में कितना है, बी। ठीक है, बोलो क्लियर है ये बात। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा एज इट इज, ए इंटरसेक्शन बी हमारा एज इट इज, यूनियन एज इट इज, बी इंटरसेक्शन बी होगा क्या, क्या होगा, बी। तो बी इंटरसेक्शन बी होगा हमारा क्या, बी। बोलो ठीक है, किसके इक्वल है हमारा, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन में क्या है, बी है। बोलो ये बात क्लियर है। अब ध्यान दे, अगर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन में बी करूं तो ये क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, बी आएगा या नहीं आएगा। अगर डाउट लग रहा हो तो लेट किया, एग्जाम्पल ले लिया करो, लेट किया, ए ले लिया 1 2, बी ले लिया हमने 2 3, क्या ले लिया 2 3। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करना, बताना कितना आ गया, 2 आ गया ना। अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास आ गया 2, अगर इसका यूनियन हम बी के साथ करें तो क्या आ जाएगा, बोलो 2 3 आ जाएगा ना। मीन्स इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, बी। बोलो क्लियर है ये बात। ये हमारा इक्वल है किसके, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन में बी। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। बताओ भाई ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी केस में दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन में बी हमने ले लिया, अब सी ले लें। तो ए यूनियन बी एज इट इज और इंटरसेक्शन में हमने सी ले लिया। यहां पर क्या लिया, ए यूनियन सी एज इट इज और इंटरसेक्शन में सी। माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी साइड को खोलना है। ये देख लिया करो, यहां पर बी और सी है, यहां पर सी और सी है, तो इसका मतलब इसको खोलना है। इसमें क्या था, बी और बी था, तो इसका मतलब इसको खोल लिया था। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो हमारा एज इट इज,
ए यूनियन बी हमारा एज इट इज। इंटरसेक्शन सी क्या लिख सकता हूं बोलो, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ये, अगर आपको ध्यान हो तो, तोड़ना एक तरह से दो हिस्सों में, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, आप लिख भी दिया करो चाहे रीजन में। ठीक है, अब इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो ए यूनियन बी कितना दे रखा है बोलो, यूनियन है यहां पर, कुछ गलत तो नहीं खोल दिया हमने? एक मिनट रुकना, एक मिनट, हाँ दे तो रखी होगी ना, ये रिकंडीशन, ये रिकंडीशन। ठीक है, क्या लिख दोगे यहां पर बोलो, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन में क्या है हमारा, बी है। कुछ गड़बड़ कर दी हमने, सी है, सी है, सी है। कितना हो गया बोलो, कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो गया, एक मिनट रुको, ये कितना हो गया, सी, ये तो हमारा सी हो गया ना। लेकिन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये दोनों की दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। क्या करें इसमें, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। क्या करें, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। क्या सोल्व कर लिया हमने, एक बार इसको इतना ही रहने दो। कितना है ये, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन में कितना है सी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन में कितना है सी। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो लिख सकता हूं या नहीं भाई? ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये यूनियन यहां पर, और सी इंटरसेक्शन बी आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना ये बात? है किसके इक्वल, बी के इक्वल। मीन्स बी हमारा आ क्या गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने क्या कह दिया, 1। ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा सा सोल्व करो। क्या लिखोगे बोलो, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसके है, सी के। भाई ये केस तो हमारा बराबर ही है, इसमें भी सेम है ये तो। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख सकते हो बोलो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, सी को। इसको 2 मान लो। हाँ भाई पायल अब बताओ, ठीक है बोलो। हाँ पहले कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी चीजें, हाँ हाँ ये वाली कंडीशन होगी, हाँ हाँ, बट यहाँ यूनियन है ना, फिर अलग हो गया ना। ना नहीं होता, करके देखना, हो सकता हो भी जाए, बट मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन है, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हम, अलग सिंबल हो गए। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसकी भी ये साइड और इसकी भी ये साइड, दोनों की क्या है, बराबर है। तो आप लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से मैं लिख सकता हूं कि बी किसके बराबर है, सी के बराबर। ठीक है, इसका यूज 100% होगा जो दे रखा है, हवा में बात नहीं करता एनसीईआरटी, जो भी चीजें दे रखी हों वो यूज जरूर होती हैं। ठीक है, कर लोगे, बोर तो नहीं हो गए हो ना, समझ में आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है उसने कहा कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट्स, कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। और उसने कहा कि पहली कंडीशन है हमारे पास, ए क्या है, सबसेट है बी का। 2 क्या है बताना, ए माइनस बी करें तो क्या आएगा, फाई आएगा। और 3 की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो कितना आएगा, बी आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, 4th की, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, बोलो भाई। एक दूसरे के इक्विवेलेंस हमने दिखानी है। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट कंडीशन ली कि ए क्या है, सबसेट है बी का। ठीक है, लेट किया हमने, लेट एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। और ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। तो देन क्या होगा बोलो, एक्स हमारा किससे बिलोंग करेगा,
बी में ही बिलोंग करेगा। सिंपल भाषा में यूं कह सकते हैं, एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट है एक्स, एक सेट है बी और उसमें भी एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो सीधी सी बात है, यदि मैं ए माइनस बी करूं, ए माइनस बी करूं तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कंडीशन एक थी हमारी वो किसके इक्विवेलेंस होगी, दो के होगी ना, क्योंकि सेम वही बात है भाई, वही एलिमेंट लिए, कुछ भी अलग नहीं किया, चेंज नहीं किया, और a माइनस बी किया तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब a मेरे पास कोई ऐसा सेट था जिसमें एलिमेंट x है, b भी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, x है। यदि मैं a यूनियन b करता हूं तो क्या आ जाता है, बोलो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a यूनियन b। एक तरह से मतलब x बिलोंग कर रहा है a से एंड x हमारा बिलोंग्स कर रहा है b से, तो जो हमारी a यूनियन b होगी ना उसमें भी हमारा x बिलोंग करेगा, क्योंकि वही तो आना है। और x अगर a यूनियन b से भी हमारा बिलोंग करेगा तो सीधी सी बात है x हमारा बिलोंग्स करेगा किससे, b से, इसको हम क्या बोल सकते हैं, b बोल सकते हैं। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया कि एक हमारी किसके बराबर भी आ गई, 3 के बराबर भी आ गई। 4 वाली कंडीशन पे आइए, x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, a से, x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, b से। यदि मैं a इंटरसेक्शन b करता हूं तो आएगा क्या, बोलो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b, x ही आएगा क्योंकि दोनों में है एलिमेंट, तो x हमारा इन से भी बिलोंग करेगा। बताइए, तो कंडीशन क्या आ गई यहां से कि a इंटरसेक्शन b यदि हम करते हैं तो वो क्या आ गया, a आ गया। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी किससे भी बिलोंग कर, इक्विवेलेंस है, फोर्थ के भी इक्विवेलेंस है। कर लोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको ऐसे थ्योरेटिकल समझाया, आप भी ऐसे ही करें। आपको एग्जांपल ले लो, लेट किया, ए ले लिया आपने 1 2, बी ले लिया आपने 1 2 3। मैं कहता हूं सारी की सारी कंडीशन देखो निकाल के होती है नहीं, बोलो ए सबसेट है बी का, a माइनस बी फाई आ रहा है, a यूनियन बी बी आ रहा है, a इंटरसेक्शन बी a आ रहा है। कर लोगे ना, क्लियर है ये बात सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए आता है और जब मैंने इंटरव्यू लेना हो तो इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर पूछता हूँ। अच्छा 5 रह गया, चलो 5 करवा देते हैं पहले। 5 तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि a जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, b का। a सबसेट है हमारे पास किसका, b का, ठीक है। तो उसने कहा कि c माइनस बी आपने बताना क्या आएगा, c माइनस बी आपने बताना कि क्या आएगा, और c माइनस ए ये भी आपने बताना है कि क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, करोगे कैसे। a जो है क्या है, सबसेट है b का, ठीक है। देन c माइनस बी, अगर c में से हम b घटाते हैं तो बराबर होगा वो किसके, सबसेट होगा किसका, c माइनस ए का, ठीक है। सेम सिंपल सी बात हमने ली, लेट किया हमने, लेट x बिलोंग्स कर रहा है किससे, a से, a सबसेट है किसका, b का। अगली बात तुम बताओ, x किसका सबसेट, क्या x किससे बिलोंग करेगा, b से। x हमारा किससे बिलोंग करेगा, b से। यानी कि जो x है ना वो a के भी अंदर है, और जो x है हमारा वो किसके अंदर है, b के भी अंदर है, ठीक है। अब c माइनस बी को यदि मैं बात करूं तो c में से अगर मान लिया मैं b को घटाता हूं और c में अगर मान लिया x भी है तो x तो सीधी सी बात है c में से क्या हो जाएगा, हट जाएगा भाई, हट जाएगा ना। तो सीधी सी बात है यहाँ पर मैंने ले लिया एक एलिमेंट y कि y हमारा बिलोंग कर रहा है c माइनस बी से, ठीक है। इसका मतलब जो y हमने c हमने लिया है वो क्या है, उसमें एलिमेंट x और y है, ठीक है। तो x तो सीधी सी बात है c माइनस बी करते ही क्या हो गया हमारे पास, घट गया इसमें से। और अगर मान लिया मैं c माइनस ए करूंगा तो तब भी इसमें से क्या होगा, x ही तो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y हमारा किससे बिलोंग करेगा, c माइनस ए से भी बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है। अब y जो है c माइनस बी में भी है और y जो है c माइनस ए में भी है, तो देन हम लिख क्या सकते हैं बताना कि c माइनस बी सबसेट होगा किसका, c माइनस ए का। कर लोगे, बोलो। अगला क्वेश्चन क्या कहा इसमें कि अगर पावर सेट ऑफ ए, सर आगे क्या बाहर, किस चीज का, जरूरी नहीं है, कौन लेता है, आए हैं आज, जाओ तुम। देखो क्वेश्चन नंबर 6,
पावर सेट ऑफ ए इक्वल दे रखा है पावर सेट ऑफ बी के, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल दे रखा है? पावर सेट ऑफ बी के। शो दैट हमने प्रूव करना कि ए किसके बराबर होगा? बी के बराबर। अच्छा क्वेश्चन है, कल भी आपको करवाया था अगर ध्यान हो तो थोड़ा बहुत। क्या करते हैं इस केस के लिए हम, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल दे रखा है पावर सेट ऑफ बी के। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बराबर किसके होगा? बी के। बस दो चीजें दिखानी है कि ए को तो आप सबसेट बी का दिखा दो और बी को सबसेट ए का दिखा दो, बस इतना काम आप कर लें। क्या किया हमने लेट किया, मान लिया कि एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी हमने क्या मान लिया? एनी एलिमेंट मान लिया एक्स। दैट इज मीनिंग क्या हो गया इसका? एक्स हमारा बिलोंग्स कर रहा है किससे? ए से। इसका मतलब ए हमारे पास क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका सबसेट जरूर होगा, ठीक है। लेट एक्स बी ए सबसेट। एक्स हमने क्या मान लिया? सबसेट मान लिया, सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स हमारा क्या है? सबसेट है किसका? ए का। यही बात होगी ना भाई। अगर x हमारा क्या है? सबसेट है a का। x एलिमेंट किस में था? a में था, तो x किस में भी होगा? कैपिटल X में भी होगा। यस और नोट भाई? बोलो। x सबसेट किसका है? a का। कैपिटल X सबसेट है a का। अगर कैपिटल X की मैं बात करूं तो ये हमारा बिलोंग्स करेगा किससे? पावर सेट a से। क्यों बिलोंग करेगा पावर सेट a से? x को हमने लिया क्या? 1 ले लिया, a को हमने क्या ले लिया? 1 2 ले लिया। ए के पावर सेट बनाना क्या बनेंगे? पावर सेट ऑफ ए। बताओ क्या बनेगा? 1 2 और 1 2 और 1 आई, यही होगा ना, ठीक है। तो जो x है क्या है या नहीं है? इसके अंदर है, तो इसका मतलब 1 क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है ना। तो कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? बोलो भाई। तो यहां से कंडीशन क्या आ गई कि जो x बिलोंग कर रहा है a से, लेकिन पावर सेट a किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ बी के। रीजन में आप लिख दें बिकॉज पावर सेट ए किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x सबसेट आ गया किसका? बी का। और x हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें? बी में भी। तो देन हम कह सकते हैं कि x हमारा a में भी था, वही x हमारा b में भी आ गया। तो इसका मतलब a क्या है? सबसेट है किसका? b का। इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट। बोलो। नाउ उसके बाद हमने लेट किया। लेट अब की बार हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल y। लेट y बी एनी एलिमेंट। पहले किस में माना था? बोलो। a में माना था, अब किस में मान लो? b में मान लो। दैट इज मतलब क्या हो गया इसका कि जो हमारा स्मॉल y है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? b से। यही बात होगी ना। अब हमने क्या किया कि लेट, ये लेट नहीं होगा, देन लिखेंगे यहाँ पर। देन कैपिटल Y मान लेते हैं। y बी अ सबसेट ऑफ, सबसेट मान लिया, किसका सबसेट मान लिया? A का या B का? B का। दैट इज मतलब क्या हो गया इसका कि y जो है वो सबसेट है किसका? B का। सेम कंडीशन होगी ना। बोलो। तो स्मॉल y हमारा किससे बिलोंग करेगा? बोलो। स्मॉल y कैपिटल Y से बिलोंग करेगा हमारा, दोनों में ही होगा ये। उसके बाद जो y है हमारा कैपिटल Y, वो सबसेट हो जाएगा किसका? B का, ठीक है। और y की अगर मैं बात करूं तो y हमारा बिलोंग्स करेगा किसमें? पावर सेट ऑफ b में। और पावर सेट ऑफ b हमारा है किसके बराबर? पावर सेट ऑफ a के बराबर। इसका मतलब y क्या हो गया? सबसेट हो गया किसका? हो गया a का। स्मॉल y हमारा बिलोंग्स कर गया किससे? a से। स्मॉल y हमारा बिलोंग्स b से भी कर रहा था, हमने दिखा दिया कि स्मॉल y a के भी अंदर है। इसका मतलब b क्या हो गया? यहाँ पर सबसेट हो गया किसका? a का, ठीक है। देन लिख दिया करो। इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से क्या लिख सकता हूं भाई? a b में है, b a में है, तो इसका मतलब क्या है? a बराबर क्या है? b। बोलो। कर लोगे? कितने हो गए?
आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ना। एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर दूंगा, अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, ठीक है। ये थोड़ा यूटी में लेक्चर थोड़े कम हो गया, आपके 35 मिनट का हो गया। अगर ये 50 मिनट का होता तो लगभग आज ही कोशिश करते इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाने की। कोई प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो में आप दोबारा देख लियो, इन क्वेश्चनों को पहले खुद सोल्व करके देखियो, नहीं निकलते हैं तो आपने इसको ओपन करके देखना है, ठीक है। जो भी नए चेहरे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आपने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी सारी चीजें ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पायल भले ही मना करती रहे, इसकी तरफ मत ध्यान देना, ठीक है ना। आंधी आए, मी आए, बारिश आए, तूफान आए, इसकी गर्दन यूं ही रहनी है, ठीक है। पता नहीं शादी के लिए यहाँ कैसे करेगी ये लड़की, कर लोगे?